नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम बात करेंगे छठे दिन की। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाए, किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जाए, उन्हें किस चीज़ का भोग लगाया जाए, इसी पे हमें आज विशेष जानकारी देंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत्यवेद अर्घ के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर आज माँ भगवती कात्यायनी के स्वरूप की बात करेंगे। माँ भगवती का कात्यायनी स्वरूप दिव्य और भव्य है। माँ की महिमा का अपरंपार वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि माँ तो एक माँ का स्वरूप ही है। माँ ऐसे दिव्य चमकीले स्वरूप से प्रकट हुई थी, क्योंकि एक बार कात्यायन ऋषि ने तपस्या करके और माँ आदि शक्ति की पूजा उपासना करने के बाद ये वर प्राप्त किया कि मुझे एक दिव्य कन्या प्राप्त होनी चाहिए। तो माँ आदि शक्ति ने विशेष कृपा करके स्वयं ही प्रकट हो गई। कात्यायन ऋषि के माँ भगवती प्रकट होने की वजह से इसको कात्यायनी का रूप दिया गया है, क्योंकि माँ कात्यायनी का स्वरूप दाएं हाथ की वर मुद्राएं, अभय मुद्रा दोनों ही हाथों में ऐसी दिव्य और शक्तिशाली मुद्राओं का प्रदर्शन है, तथा माँ के बाएं हाथ में खड्ग है और एक हाथ में कमल पुष्प है। इस प्रकार माँ का दिव्य स्वरूप है। आज के दिन शुक्रवार भी है और माँ भगवती की जो आराधना करते हैं उनको अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भगवती कात्यायनी का ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे देखकर समस्त देवगण भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की माँ का विशेष महत्व बताया गया है, जो आज भक्तगण साधकगण प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके शुद्ध वस्त्र पहने, आचमन प्राणायाम करे, गायत्री मंत्र से शिखा बांध ले और प्रातःकाल उठते ही माँ भगवती को प्रणाम करते हुए मंत्र का जाप करें, ओम कात्यायन्यै नमः। इस प्रकार से माँ भगवती को प्रणाम करके जो साधकगण स्तुति और आराधना करते हैं, माँ भगवती उनको समस्त प्रकार का सुख प्रदान करती है। ये पूरे ब्रह्मांड में माँ भगवती का अलौकिक और दिव्य स्वरूप है। इसका महत्व बहुत विशेष बताया गया है। दिव्य स्वरूप वाली माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। तो साथ ही पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि माँ कात्यायनी की विशेष रूप से किस तरीके से पूजा की जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया जय श्री का जी ने। आज माँ भगवती को प्रणाम करते हुए हम कात्यायनी मंत्र का जाप भी बताएंगे और माँ भगवती की आराधना कैसे की जाती है। प्रातःकाल उठते ही साधकगण निमग्न होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके माँ का विधिवत पूजन करेंगे। चौकी के ऊपर पहले से ही विराजमान है माँ, उसमें लाल वस्त्र पहनाया जाता है माँ को। धूप दीप कंद अक्षत पुष्प लेकर के माँ को पूरी सामग्री के साथ बैठ जाइए, शहद भी रख लीजिए और दिव्य स्वरूप वाली माँ का तस्वीर के सामने मंत्र का जाप करते हुए पहले आवाहन करें। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगान शूलं भुसुंडिं शिरः शंखां संधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्फीते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं केटभम्। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार से माँ का आवाहन करके पहले वस्त्र पहनाने से पहले वस्त्र के पहले स्नान करावे। स्नान के बाद पंचामृत स्नान। ओम पंचनद्यः सरस्वतीम् अपीयन्ति शस्त्रोतः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरितः। शुद्ध स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, अनेक प्रकार के आभूषण पहनाइए, माँ को लाल चुनरी पहनाइए, माँ को लाल पुष्प, लाल चुनरी और चूड़ा, बिछियाँ, मेहंदी, कंगन और कान के कुंडल माँ को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से सौभाग्य द्रव्य सामग्री माँ को अर्पण करके माँ भगवती की आराधना में लग जाइए और विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है माँ की। तो ये नित्य पूजा होएगी, क्योंकि इस दिन शुक्रवार का दिन भी है और विशेष माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इस प्रकार से नित्य आराधना करके माँ को
भोग विशेष लगाया जाता है, शहद का भोग, माँ शहद से विशेष प्रसन्न हो जाती है और अनार के फल चढ़ा करके माँ से मनोकामना पूरी प्राप्ति करें तो समस्त भक्तगणों को अपनी इच्छा पूरी होने का वरदान देती है माँ। जी, माँ की पूजा के समय माँ को तो लाल रंग के वस्त्र पहनाने हैं, इसी के साथ जो पूजा कर रहे हैं उनके भक्तजन वो किस रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। माँ की आराधना के लिए लाल वस्त्र और पीले वस्त्र सर्वोत्तम है, क्योंकि माँ स्वयं ही लाल वस्त्रों में और पीले वस्त्रों में सदैव आच्छादित रहती है, क्योंकि यह दिव्य स्वरूप माँ का है। सिंह पर सवार बैठी है माँ और अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, वर प्रदान करती है। इस प्रकार से माँ कात्यायनी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है और लाल और पीले वस्त्र पहन करके पूजा की जा सकती है। आसन अवश्य रखे, आसन के ऊपर भी बैठ करके माँ की आराधना करने से समस्त मनोकामना, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो इस नवरात्र के दौरान माता रानी की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त कौन सा है कि जो भी व्यक्ति विशेष है वो उस मुहूर्त में माता रानी की पूजा कर सके? आज माँ का छठा स्वरूप जो कात्यायन स्वरूप है, इसके दिन प्रातःकाल उठते ही, शुक्रवार का दिन रहेगा, प्रातःकाल की चौगड़ियाँ बहुत अच्छे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रातःकाल 9 बजे तक के जो चौगड़ियाँ रहेंगे उसमें माँ की आराधना करें। दूसरा चौगड़िया अभिजित काल का रहेगा, 11:48 से 12:36 तक का जो अभिजित काल रहेगा उसमें नित्य आराधना कर सकते हैं। प्रातःकाल से ही माँ का विशेष आह्वान पूजन किया जाएगा, क्योंकि स्थापना पहले की जा चुकी है, इसलिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल से ही पूजा शुरू कर दें। जी, वैसे तो माता रानी की पूजा प्रातःकाल ही की जानी चाहिए, लेकिन पंडित जी अगर कोई व्यक्ति विशेष है जिसको कहीं जाना हो प्रातःकाल, वो पूजा अर्चना नहीं कर सके, तो वो किस तरीके से और किस समय माता रानी की पूजा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। माँ भगवती का स्वरूप आपको ध्यान में रखते हुए समस्त कार्य करें। प्रातःकाल को जल्दी चले जाता है तो आप नित्य आराधना 1 मिनट की पूजा करके, मानसिक पूजा करके जाइए। फिर प्रातःकाल नहीं हो तो मध्याह्न में करिए, मध्याह्न में नहीं हो तो सायंकाल में माँ भगवती का नित्यार्चन करिए। षोडशोपचार पूजा की जाती है, पंचोपचार पूजा की जाती है। श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती की आराधना करें, क्योंकि माँ तो मन देखती है। शास्त्र में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रियत मस्नामि प्रियतात्मने। श्रद्धा से दिया गया, मन वचन कर्म से दिया गया पत्र, पुष्प, फल और जल भी ग्रहण करती है माँ। इस प्रकार से आप कभी भी पूजा की जा सकती है। लेकिन एक विशेष ध्यान बताऊं आपको, माँ की भगवती की नवचंडी जो स्वरूप है वो रात्रि काल में अगर कोई पूजा करता है तो बहुत ही सुप्रभाव प्राप्त होता है। जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, और हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी। तो पंडित जी, आपने बताया कि माता रानी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्या वस्त्र धारण करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जो हमारे दर्शक हैं, जो भक्तजन हैं, वो माता रानी की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन इस पूजा से, इस नवरात्रे, उनको क्या विशेष फल प्राप्त होने वाला है माता रानी से, कि ये हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए। माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। जिन कन्याओं का मांगलिक दोष आ रहा हो, जन्म कुंडली में मंगल दोष हो, शनि का दोष हो, राहु केतु के ग्रह से ग्रसित हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कन्याएं जो जिनका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए तो वरदान ही है कात्यायनी की पूजा करना। तो कात्यायन ऋषि के जो प्रकट हुई है देवी स्वरूप में माँ भगवती जगदम्बा परम्बा, ये प्रकट होकर के केवल भक्तों को अभय वरदान दे करके ऐसा फल प्रदान होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, मांगलिक हो, वो प्रातःकाल उठते ही माँ भगवती के ओम कात्यायन्ये नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कात्यायन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए माँ को प्रणाम करें, क्योंकि एक बार ब्रजमंडल में गोपियों ने माँ कात्यायनी का विशेष अनुष्ठान किया था।
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का विशेष अनुष्ठान किया सभी गोपियों ने, तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाई। इसलिए जो कन्याओं का मांगलिक दोष आ रहा हो, विवाह में विलम्ब हो रहा हो, वो प्रातःकाल उठते लग जाइए। और मंत्र मैं आपको विशेष बता देता हूँ। कौन सा मंत्र है? ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके जो लड़कियां अविवाहित हो जप रोज करें तो निश्चित रूप में उनका विवाह होगा, मांगलिक दोष दूर होगा तथा समस्त मनोकामना सिद्ध होगी। इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन अर्चन करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति सहज ही सुलभ प्राप्त हो जाती है। ऐसी माँ भगवती का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ को प्रणाम करें और मंत्र का जाप करें। जी जी बिल्कुल पंडित जी। तो माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा महिलाओं को करनी चाहिए अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या जो पुरुष है, क्या लड़के हैं, वो भी क्या इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं? अगर विवाह के लिए नहीं तो अपने व्यापार के लिए किसी भी तरीके से? बहुत देखिए, माँ भगवती तो नवचंडी का 9 रूप है। कौन कौन सा है? प्रथमम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः। जिन भक्तगणों को समस्त प्रकार की अड़चन आ रही हो, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यापार में दिक्कत आ रही हो, सर्विस में दिक्कत आ रही हो, समस्त प्रकार के क्लेशों को दूर करती है माँ नवचंडी भगवती। और कात्यायनी की बात करो तो कात्यायन तो माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है। आप समस्त मनोकामना के लिए एक जायफल लीजिए, उस पर काले पेन से एक समस्या लिख करके माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दीजिए। आपका कुछ ही दिनों में भगवती की कृपा हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी, बाधाएं दूर हो जाएगी, सर्विस प्राप्त होगी, प्रमोशन होगा। पद प्रमोशन के साथ साथ आपको ग्रोथ इनकम भी शुरू हो जाएगी। ऐसा देखा गया है। जो भक्तगण नवचंडी का पाठ 9 दिनों तक करता है उसकी समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माँ भगवती का ऐसा स्वरूप बहुत ही सुंदर और दिव्य है। इसलिए सभी भक्तगण अपनी मनोकामना के लिए नवचंडी का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से माँ भगवती की विशेष कृपा हो जाती है। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका मैं एक और बता देता हूँ। जब एक बार इसी प्रकार की बहुत समस्या हो गई, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का विशेष पूजन अर्चन किया, तब भगवती प्रकट होकर के, अदिष्ट दात्री देवी प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि जो मेरे 32 नामों का जाप करेगा वो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो तुरंत ही उनको लाभ प्राप्त होगा। चाहे भयंकर आप नाव के अंदर फंस गए हो, समुद्र में फंस गए हो, नाव डगमगाने लगे, अग्नि ज्वाला प्रकट हो जाए, आप समस्त प्रकार से एरोप्लेन से भी पड़ने की स्थिति हो जाए तो माँ अवश्य बचाने आ जाती है, तुरंत भक्तों की रक्षा करती है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे भक्तों को इस नवरात्र में, इस खास एपिसोड में, कि किस तरीके से माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी इन सभी उपायों के साथ में। तो साथ ही पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो भक्तों की मनोकामना है वो तो माँ कात्यायनी पूर्ण करेगी ही, लेकिन ऐसे कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं कि जिससे वो अपनी माता रानी को प्रसन्न कर सके और माता रानी पूरे 9 दिन ही उन पर अपनी कृपा बरसाए। ऐसे कुछ विशेष उपाय हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, विशेष उपाय के लिए माँ भगवती की प्रातः काल से ही नवचंडी स्वरूप की पूजा करेंगे। लौंग कपूर गूगल धूप जलाने से समस्त प्रकार का भय दूर हो जाता है। 36 लौंग माँ को चढ़ाएं पुष्प के साथ। ओम श्री कात्यायन्ये नमः, 1 लौंग चढ़ा दी। इस प्रकार से 36 लौंग पुष्प के साथ चढ़ा दीजिए और 6 कपूर के टुकड़े चढ़ा करके उन्हीं को उठा करके पूरे मकान में जला दीजिए। घर में सुख शांति हो जाएगी, ग्रह बाधा दूर हो जाएगी, पितृदोष दूर हो जाएगा, समस्त प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय, जब भी इस प्रकार की समस्या हो, आजकल छोटे बच्चों को बहुत समस्या हो जाती है, तो उनके लिए एक ताबीज़ बनाया जाता है, टूटी हुई सुई और पीली सरसों। माँ भगवती को प्रातःकाल 9 दिन तक रखना होगा, उसको लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए
और उसके ऊपर काला आवरण, काले कपड़े से सिल दीजिए। उस बच्चों को या बड़ों को जिनको भी दिक्कत आती है, तंत्र मंत्र का असर आता हो, वो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होकर स्वस्थ हो जाते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए एक विशेष उपाय करें। एक जायफल को पूरे व्यापार स्थल में घुमा करके माँ के चरणों में अर्पण करने का विशेष महत्व दिया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती की आराधना के साथ साथ दुर्गा चालीसा के साथ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करें। 3 पाठ करने मात्र से ही कुछ ही दिनों में आपको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। तथा किसी का रोग हो रहा हो, शरीर में दिक्कत आ रही हो, तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हये श्रयतां प्रयान्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक विशेष मंत्र समस्त भक्तजनों के लिए। भगवती का ये जो मंत्र संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता हो, या 1 या 3 बार पाठ करने मात्र से समस्त कामना सिद्ध होती है। कौन सा मंत्र दिव्य? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसका 3, 5, 7 या 11 या 108 जप करके माँ को अर्पण करें, समर्पण करें, भोग अर्पण करके रात्रि में शयन करें और प्रातःकाल उठते ही नियमित 9 दिन तक हो सके तो धरती पर शयन करें। बाल कटिंग नहीं कराएं, दाढ़ी नहीं बढ़ाएं और शुद्ध सात्विक आहार करें, शुद्ध वस्त्र पहने। इस प्रकार से देवी की आराधना करते करते माँ में लीन हो जाए तो भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी माँ अवश्य ही करेगी। ऐसा पक्का विश्वास है, हमारा दृढ़ विश्वास है, अनेक बार परीक्षित है। इस प्रकार से भगवती की कृपा प्राप्त अवश्य ही होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे दर्शक भी माता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी देवी की कृपा पाने के लिए किसी भी तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ज्योतिष से जो जुड़ा माता रानी का महत्व होता है, वो किस तरीके से दर्शकों पर उसका प्रभाव होता है, वो बताइए। देखिए, माँ भगवती का ज्योतिष से बहुत बड़ा जुड़ाव रहस्य उन्हीं की वजह से हैं। जैसे नवग्रह होते हैं, वैसे नवचंडी का स्वरूप होता है। तो भगवती कात्यायनी का आज शुक्रवार के दिन जो पूजा हो रही है, समस्त भक्तगणों का शुक्र से रिलेटेड भगवती कात्यायनी का एक इतना बढ़िया स्थिति में आती है कि माँ भगवती शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जिस व्यक्ति के शुक्र कमज़ोर हो वो सांसारिक सुखों से वंचित रह जाता है। लग्जरी कार, गाड़ी घोड़े या किसी प्रकार का अभाव रहता है। अगर शुक्र ठीक होगा तो माँ कात्यायनी की कृपा हो जाएगी और समस्त प्रकार से रिलेटेड नवग्रह ठीक होंगे। लिखा है शास्त्र में, ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति जय ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का आधिपत्य हैं। इस प्रकार से माँ नवचंडी की उपासना करने से नवग्रह तो अनुकूल होते ही हैं, लेकिन विशेष करके शुक्र से रिलेटेड माँ कात्यायनी की पूजा करने से समस्त मनोकामना सिद्ध हो के शुक्र अस्त भी हो तो भी उसको वांछित फल मिलता है, सांसारिक सुखों की वृद्धि हो जाती है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। तो इसी के साथ हम बात कर ले रहे हैं कि कन्या पूजन की, क्योंकि छठे दिन बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है कि शारदीय नवरात्रों में छठे दिन का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ देखी जाती है। तो अगर छठे दिन देखा जाए तो अगर कन्या पूजन भी किया जाए तो क्या माँ कात्यायनी अपने भक्तों से उतनी ही प्रसन्न रहेगी, और अगर की जाती है तो किस तरीके से कन्या का पूजन किया जा सकता है? माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप का पूजा करके 6 कन्याओं को बुला करके, 8 साल की कन्या होनी चाहिए, एक बटुक ले लो, छोटा बच्चा, उनको खीर मालपुए का भगवती को भोग अर्पण करके उनको जिमाइए और केले का प्रसाद बांटिए। माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़ भी माँ दिव्य स्वरूप से खाती है, क्योंकि माँ के अनेक रूप है, लेकिन ये कात्यायनी स्वरूप केवल कन्याओं के लिए इसलिए है क्योंकि माँ कात्यायनी प्रकट इसलिए ही हुई है क्योंकि कन्याओं को दिव्य और भव्य आदि शक्ति के रूप में माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करने से, कन्या जिमाने से समस्त मनोकामनाएं जो नवचंडी में
नवरात्रा में मिलेगा, इसमें छठे रूप में मिल जाएगा। जो भक्तगण केवल 6 दिन की पूजा करना चाहे वो इसमें पूजा करके भोग लगा के और बच्चों को जिमाएंगे तो मनोकामना अवश्य ही सिद्ध होगी। क्योंकि इसमें जिन कन्याओं का आपने पहले पूजन किया था और 9वें दिन भी पूजा करेंगे, लेकिन छठे दिन पूजा करके जिमा करके उनको दान दक्षिणा भेंट अच्छी तरह दीजिए, भेंट दीजिए, उनको समस्त प्रकार की सामग्री अर्पण कीजिए तो माँ कात्यायनी अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, अवश्य ही फल मिलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी। तो हमारे दर्शक इन सभी उपायों का अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से अपनी माता को प्रसन्न करें, वो इन सभी उपायों को अपनाने वाले हैं। इसी के साथ आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सच वेदड़क के प्रिय दर्शकों को विशेष नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी का स्वरूप छठा है। नियमित पूजा करिए, नियमित आनंद के साथ रहिए, सब प्रकार की मनोकामना अवश्य ही सिद्ध होगी। जय श्री राम। नमश्चंडिकाय नमो नमः। तो छठे दिन माँ कात्यायनी की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके से माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए कि माता रानी आकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उम्मीद है आपको हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जय माता दी।